कि काला जादू सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है और बहुत खतरनाक करता है। बिल्कुल करता है और बहुत खतरनाक करता है। गुप्त धन मिल जाए उस पर काला जादू हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए उस पर काला जादू हो जाता है। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इस पर काला जादू हो जाता है। तो आपको ये वशीकरण नहीं करना चाहिए। ये उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी दे सकता है। दिस इज अ रियल फॉर्म ऑफ वशीकरण और मैं इसका बहुत समर्थन। नजर बता देती है, आपके चेहरे की त्वचा बता देती है, आपके बाल बता देते हैं कि आप पर काला जादू। अगर आपको लगता है प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप ऐसे व्यक्ति को किसी पवित्र नदी पर ले जाकर लगातार 3 दिन डुबकी लगवाइए। नींबू से नजर उतारिए। नींबू बहुत जल्दी सड़ जाएगा, इसका मतलब वो व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में है। वशीकरण की स्थिति में भी क्या हम समझ जाएंगे कि मेरा कोई वशीकरण कर रहा है? शरीर के ही कुछ अंगों के बालों से भी कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। सब्जी में मिलाकर आपको खिला दिया गया, सब्जी में मिलाकर आपको खिला दिया गया। ये मोहिनी यंत्र क्या है? कई कपल्स ऐसे लव मैरिज करी है लेकिन एक कमरे में ही नहीं सो पा रहे, अलग अलग सो रहे हैं, वहाँ मोहिनी यंत्र बहुत काम करता है। सूर्य की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी खास है? जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा वो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तब क्या? बातें बहुत बड़ी बड़ी, काम बहुत छोटे छोटे, ये कमजोर सूर्य देता है। ऐसा व्यक्ति कमिटमेंट करेगा, निभाएगा कभी नहीं। लोगों को धोखा बहुत देगा, आपको दिखाएगा बहुत बड़ा बड़ा और उसमें से निकाल के ला कुछ नहीं पाएगा। जीवन की 2 लालसा सबसे ज्यादा होती है कि हमें भाई सम्मान मिले और हमें सफलता मिले। इन दोनों चीजों को पाने के लिए सूर्य कितना इम्पोर्टेंट है? 100% इम्पोर्टेंट है। 100% इम्पोर्टेंट है। सूर्य वो नियम है जिसे आप नहीं बांधेंगे तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि भाई सूर्य हम मजबूत कैसे करें? सबसे अच्छी चीज है आप पानी के अंदर केसर डाल के सूर्य को जो है जल देना स्टार्ट कर दीजिए। हर महीने की लगभग तारीख से लेके 16 तारीख तक ये ऐसा समय होता है जब आपको नजर, तंत्र मंत्र आपके ऊपर प्रभावित हो सकती है। पिता से अगर रिश्ते खराब हो गए तो सूर्य खराब? हाँ जी बिल्कुल खराब, हाँ जी बिल्कुल खराब। जिनका चंद्रमा खराब है उनमें क्या दोष होता है? मन बहुत कमजोर होता है, चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन बहुत जल्दी होने लगता है। मन को अगर बस में करना है तो चंद्रमा को कैसे प्रसन्न करें? गंदा चंद्रमा आपको चुप नहीं रहने देगा, आपको बुलवाएगा ही बुलवाएगा किसी के खिलाफ, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा है। जो इस जन्म में नहीं मिला ये शुक्र मजबूत करके वो अगले जन्म में मिल जाएगा। 11 शुक्रवार का ये नियम करना है। जल लेना है, उसके अंदर आप थोड़ी सी केसर डालेंगे, गुलाब जल की कुछ बूंदे डालेंगे। पैसा भी चाहिए भर भर के। आप लाल रंग के पेन से यहाँ पर एक नंबर लिखिए 162। ये नंबर लिखकर आप नीचे 3 डॉट्स लगा दें। ठाकुर जी मेरे जीवन में मुझे कोई दुश्मन नहीं दे रखा, धन्यवाद। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ले भाई तू दुश्मन ले। भाई दुश्मन भी दिया तो छाट के दुश्मन दिया। और उस समय सवाल आता तो मैं आपके सामने नहीं होती, आप मेरी तस्वीर पे हार चढ़ा रहे हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हमारी नजरों से भी बहुत दूर लेकिन बहुत पास है? कुछ ग्रह आपके जीवन में इस तरह से उतरे हुए हैं कि ना चाहते हुए भी आप उनके बस में हैं। काला जादू, वशीकरण या मोहिनी यंत्र। बिल्कुल ठीक सुन रहे, मोहिनी यंत्र ये सचमुच होते हैं या फिर ऐसी ही कहानियां हैं? तो आज इस गहराई को बेहद नजदीक से समझेंगे और आज रहस्य के इस समंदर में गोते लगाएंगे। और हमारे साथ हैं वो जो आपके दिल के बहुत नजदीक हैं। जब वो आती हैं तो बेबाकी से बोलती हैं, डंके की चोट पर बोलती हैं और कभी अपने शब्दों से बैक ऑफ नहीं करती हैं। आपकी अपनी चहेती और मेरे इस पॉडकास्ट की मासी त्रिशला चतुर्वेदी। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं त्रिशला जी? बहुत अच्छी। बहुत दिन में समय दिया लेकिन चलिए फाइनली दे दिया। आज हम वैसे बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो अक्सर आप ही की फर्टर्निटी के लोग समझा रहे हैं कि भाई ये सूर्य का साल है। तो सूर्य की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी खास है? सूर्य सबसे पहले तो अगर हम किसी भी ग्रह को समझने जाते हैं तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेनी चाहिए। सूर्य कैसे हैं? गतिमान, चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। अपनी हर एक कार्य को नियम से, पूर्ण निष्ठा से और पूरे कमिटमेंट से करते हैं। तो जो सूर्य के, जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा, जो सूर्य से प्रभावित लोग होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे, चलते हुए मिलेंगे, गति करते हुए। आप उनको कुछ भी बोल लीजिए, भाई तेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भाई तू अपना स्टाइल बदल ले। नहीं भाई, जिसको प्यार करना होगा ऐसे ही कर लेगा, बदल के प्यार करेगा तो क्या करेगा। तो सूर्य प्रधान लोग कैसे हैं? कमिटेड हैं, एक
लाइन पे चलने वाले हैं वो लकीर के फकीर होते हैं, उनको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप बहुत जल्दी जो है अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, थोड़े से जिद्दी भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को जिद्दी ही कहा जाता है, बहुत जिद्दी है, अपने मन की करता है, अपनी मनमानी करता है। तो सूर्य ये सारी क्वालिटीज देते हैं, लेकिन मैं एक चीज ये मानती हूँ किसी भी कार्य को होने के लिए जब तक आपके अंदर कुछ विशेषताएं नहीं होंगी तब तक आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत, आए दिन तूफान आ रहा है, तो सारे उसमें ये है अरे थोड़ी धूप पड़नी चाहिए, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, कैसे खेती होगी, कैसे अनाज बनेंगे, क्योंकि रोज बरसात हो जाती है, खेती खराब हो जाती है, किसान बहुत परेशान है, धूप चाहिए धूप चाहिए धूप चाहिए। अभी थोड़े दिनों बाद आप देखिएगा कड़ाके की धूप आएगी, बहुत तेज गर्मी आएगी, इतनी तेज गर्मी आएगी बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अरे बारिश होनी चाहिए, मौसम में ठंडक होनी चाहिए, सूर्यदेव थोड़ी सी तो कृपा करो, इतना क्यों जला रहे हो, आप खुद जल रहे हो, हमें भी जला रहे हो। इस तरह की जब बातें होने लगेंगी तो हम सूर्यदेव से इस तरह की चीजें कहने लगेंगे। पर उन्हें मालूम है कि भाई मेरा कार्य, मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने उस पर आना है, मुझे 5 साढ़े 5 बजे इंडिया में उगना है, तो मैं उगूंगा, मतलब उठूंगा तो वो वहां पर उसी समय उगेंगे, और उनको ये पता है मुझे इतने बजे जाना है तो वो उस समय चले जाएंगे। ठीक बात है। तो ये एक नियम से कोई कार्य, आप कई लोगों को देखेंगे वो सालों साल उनका नियम है, वो वॉक करेंगे मतलब करेंगे, कहीं भी होंगे, कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के घर पे, भाई मैंने खाना खा लिया, मैं एक चक्कर काट के आता हूँ, ये उनका नियम है। तो देखिए ये जो सूर्य है ना, वो ये चीज देता है कि आपको नियमबद्ध बना देता है। ठीक है, तो ये तो अच्छे सूर्य की निशानियां आपने बता दी, लेकिन किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तब क्या? बातें बहुत बड़ी बड़ी, काम बहुत छोटे छोटे, ये कमजोर सूर्य देता है। ऐसा व्यक्ति कमिटमेंट करेगा, निभाएगा कभी नहीं, लोगों को धोखा बहुत देगा, आपको दिखाएगा बहुत बड़ा बड़ा और उसमें से निकाल के ला कुछ नहीं पाएगा, और उसकी वजह से आप उसकी बातों से प्रभावित होकर आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेंगे। गारंटी श्योरिटी बहुत देगा, लेकिन उसकी गारंटी श्योरिटी में कोई काम नहीं हो सकता। ये सूर्य कमजोर करता है। अपने घर वालों से रिश्ते संबंध अच्छे नहीं होते, घर वालों की फिक्र नहीं होती, सिर्फ मैं होती है, खुद के अंदर चीजें होती हैं, दूसरे की कोई चिंता फिक्र ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होती। लेकिन जीवन की दो लालसा सबसे ज्यादा होती है कि हमें भाई सम्मान मिले और हमें सफलता मिले। इन दोनों चीजों को पाने के लिए सूर्य कितना इंपॉर्टेंट है? 100% इम्पॉर्टेंट है। सफलता भी सूर्य के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कहा ना किसी भी चीज की कोई घटना होने के लिए आपको सालों तपस्या करनी पड़ती है। सूर्य वो तपस्या है, सूर्य वो नियम है जिसे आप नहीं बांधेंगे तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आज मैं आपके साथ कल भी थी यहाँ पर, मैं आज यहाँ पर आपके साथ आज भी हूँ। मैं कल यहाँ से गई, मैं ये कह सकती थी नहीं घनश्याम जी मैं कल नहीं आ सकती, मैं इतने 3-3 घंटे का आना जाना, 6 घंटे मेरी जर्नी में ही निकल जाते हैं, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन मेरी गति है, मुझे पता है मुझे काम करना है, मेरे को अगर 3 घंटे अपना सफर में बिताने वो 3 घंटे का सफर नहीं दिखता, ये दिखता है जो हम कर रहे हैं। इससे हम जो भी दुनिया को दे पा रहे हैं या हम जो भी कर पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए हर एक चीज के पीछे तपस्या होती है, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे सक्सेस हो। मान भी इंसान को कब मिलता है? जब वो कर्म ऐसे करता है मान पाने वाले। सम्मान कब मिलेगा? जब आप सम्मान जैसा कोई काम करेंगे। ये सूर्य ही देते हैं। लेकिन सूर्य कमजोर तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि भाई सूर्य हम मजबूत कैसे करें? सिंपल और स्ट्रॉन्ग तरीका कोई? सबसे अच्छी चीज़ है, आप पानी के अंदर केसर डाल के सूर्य को जो है जल देना स्टार्ट कर दीजिए। नियम से 41 दिन, 41 डेज। आप पानी के अंदर शहद डालकर 42 डेज सूर्य को आप जो है जल अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ घनश्याम जी, हर महीने की लगभग 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच में सूर्य अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। हर एक महीने के जो सूर्य होते हैं इनका अलग अलग तरह से पूजन किया जाता है। ये जो एक महीना होता है सूर्य का, इनको अलग अलग जल से अभिषेक करते हैं। जिस तरह हम शिव जी को अलग अलग तरह से अभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, इसी तरीके से जब सूर्य मकर में होते हैं तब उन्हें जल के अंदर थोड़ा सा मीठा डालकर चढ़ाना ज़रूरी होता है। जब वो मकर से निकल जाते हैं, कुंभ में आते हैं, तब आप उनके जल के अंदर शहद मिलाइए और उन्हें अर्पित करिए। जब वो कुंभ से निकलते हैं, वो मीन में आते हैं, तब आप उनको जो है थोड़ा सा गुड़ डालकर, बिल्कुल बारीक सा आप गुड़ का दाना डालकर आप सूर्य को अर्पित करना चालू कर दीजिए। अब आ जाएंगे वो मेष में, उचके हो जाएंगे। आप गुलाब के फूल
या आप फूल की पत्तियां, लाल रंग के फूल जल में मिलाकर उन्हें अर्पित करना चालू कर दीजिए। फिर वो आ जाएंगे वृष में, जैसे ही वो वृष में आएंगे आप शहद डालकर उन्हें अर्पित करना चालू कर दीजिए। फिर वो आएंगे आपके मिथुन में, मिथुन में जैसे ही आएंगे आप उनके जल के अंदर थोड़े से चावल के दाने मिलाइए और उन्हें अर्पित करना चालू कर दीजिए। फिर वो आएंगे कर्क में, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। जब वो कर्क में आएंगे तब आप जल के लोटे के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों मिलाकर जल के अंदर डालकर आप उन्हें अर्पित करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब आपको नजर, तब आपको बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र या ऐसी चीजें आपके ऊपर प्रभावित हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है तो, खराब हैं तो। और ये मैं गोचर की बात कर रही हूँ, आपके सूर्य कहीं भी बैठे हो आपकी कुंडली में, मैं गोचर के सूर्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर मंथ का आपके साथ में एक संबंध बन जाता है। चलिए अब ये आ जाते हैं आपके कर्क से निकल गए, अब ये आ गए आपके सिंह में, अपनी ही राशि में। आप इन्हें सिंपल जल से भी अगर आप इनका पूजन करेंगे तो भी ये प्रसन्न हो जाएंगे, तो भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। अब ये सिंह में से निकल के आ गए कन्या में। जब कन्या का जब सूर्य आता है तो हमें सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर या तो माँ गायत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र को करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, इसलिए शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि सब गायत्री कर लें, पर आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए, यह आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी होगा। और खास करके मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब सूर्य आते हैं कन्या राशि में, अगर वो 1 महीना आपने सूर्य देव का सही तरीके से पूजन कर लिया, आपने सूर्य देव को सही तरीके से प्रसन्न कर लिया, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जो गवर्नमेंट से मान सम्मान चाहते हैं, जो ये चाहते हैं हमें गवर्नमेंट से पुरस्कार मिले, लोकल नहीं चाहिए, प्राइवेट लोग तो देते रहते हैं, वो तो खरीदे हुए पुरस्कार होते हैं। गवर्नमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी बड़े अच्छे गवर्नमेंट के व्यक्ति से अगर हमें पुरस्कार मिले तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये कार्य करके देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। फिर आ जाते हैं तुला के, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं, वहां उनको बल की जरूरत होती है। तब आप उनको जो जल अर्पित करते हैं उसके अंदर आप गंगा जल मिलाकर उन्हें अर्पित करिए। अच्छा। या यमुना का जल मिलाकर आप उन्हें अर्पित करिए, किसी भी अच्छे नदी का या तीर्थ का जल मिलाकर आप उन्हें अर्पित करिए। आपकी कुंडली में बैठा हुआ कैसा भी सूर्य होगा, वो गोचर में अगर नीच का होगा, आपके लिए कभी कष्टकारी नहीं बनेगा। फिर आ जाते हैं हम धनु में। धनु में जैसे ही आते हैं, ये दिसंबर का महीना होता है, ठंड का होता है, हमें दिखते भी बहुत कम है, हालांकि अब तो परिवर्तन आ चुके क्लाइमेट में, अब तो दिख भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम दिखते हैं। पर फिर भी अगर आप उन्हें तब अर्पित कर रहे हैं जल, तो आपके जल में उस वक्त आप थोड़ा सा शहद मिलाकर उन्हें अर्पित करें। अच्छा, ठीक है। लेकिन इतना सारा ज्ञान अगर किसी को नहीं है और वो चाहता है मैं रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाऊं, तो एक सिंपल जल चढ़ाने का तरीका, ये सिंपल जल कौन सा होगा? नॉर्मल जल होगा, जो हम जल रखते हैं, उसको आप चाहे तो आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। अच्छा। भगवान शिव के मंत्रों द्वारा आप उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जैसा आप लोटा सामने रखिए, आसन लगाइए लाल रंग का, उस पर बैठिए, आप मंत्र जाप करिए, उसके बाद वो जल जो है जाकर आप सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जल आपके पैरों में ना आए, आपके ऊपर पैरों पर उसके छींटे भी ना आए। तो आप नीचे या तो कोई गमला या कोई पौधा जिसमें आप वो उनको चढ़ाते हुए उनको अर्पित कर दें। बहुत से लोग हल्दी भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, हल्दी भी डालना अच्छा रहता है, लेकिन हल्दी तब अच्छा रहता है जब आपकी कुंडली के अंदर गुरु सूर्य साथ में बैठे हो या गुरु के घर में सूर्य बैठे हो, यानी कि जब वो मीन में या फिर धनु में आपके सूर्य हो, तब आप उनको हल्दी डालकर चढ़ाएं। वैसे आप सिंपल सादा जल चढ़ाएंगे तो वो भी चलेगा? उन्हें हमेशा सिंपल सादा ही जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ नियम बढ़ा सकते हैं तो आप महीने वाइज करके देखिए, साल भर में घनश्याम जी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आपको स्वयं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन सूर्य और पिता जी दोनों को जोड़कर देखा जाता है जी। पिता से अगर रिश्ते खराब हो गए तो सूर्य खराब? हाँ जी, बिल्कुल खराब। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य ही पिता है आपकी कुंडली में। सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य किस तरह आपको कहाँ पर से फल दे रहे हैं, उसका कौन से घर से संबंध है। जहाँ सूर्य का संबंध जिस भी तरह से आपकी कुंडली में होगा, आपके पिता को वहीं से हम देख पाएंगे। पिता के घर से आपको क्या मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। 10वें घर में सूर्य शनि एक साथ बैठे,
चाहे मन मुटाव नहीं है, चाहे आपस में कोई बाप बेटे की किसी बात पे लड़ाई नहीं है, लेकिन वो एक घर के अंदर नहीं रह पाएंगे। बेटा कहीं और जॉब कर रहा है, पिताजी कहीं और रह रहे हैं, पिताजी जहाँ रह रहे हैं बेटा वहां नहीं रह पाता, बेटा जहाँ रहता है वहां पिताजी नहीं रह पाते। तो किसी के अगर पिता से संबंध खराब हो गए तो सूर्य को आपको थोड़ा सा ठीक करना ही पड़ेगा। और अगर पिता के साथ संबंध सही नहीं थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ, तब भी आपके पितृ तो हैं, वो पितृ का संबंध भी तो सूर्य से हो जाएगा। अच्छा, पितृ दोष हम किस तरह देखते हैं? आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ही तो पितृ दोष बताएगी। फिर लेकिन एक व्यक्ति जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है जी, वो क्या कमाल कर देगा उसके कंपैरिजन में जिसका सूर्य बहुत बेकार है? सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है बंदे और मन के जीते जीत। अच्छा सूर्य कभी इंसान को मन से नहीं हारने देगा, कभी नहीं हार सकता। तकलीफें आएंगी, स्ट्रगल आएंगे लाइफ के अंदर, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन ऐसा जातक कभी भी अपने जीवन के अंदर गिरेगा नहीं। बार बार उठेगा, बार बार चलेगा, बार बार उठेगा, बार बार चलेगा। वो गिर के पड़ के वहीं नहीं बैठ जाएगा कि अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अब मैं चीज़ों से हार गया हूँ, अब मेरे से आगे कुछ नहीं होगा, मैं गिव अप कर देता हूँ, ये काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे इस काम में, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये हिम्मत, ये बल, ये आत्मविश्वास सूर्य ही देंगे। तो सूर्य के ओज के बाद चंद्रमा की शीतलता का जिक्र करते हैं जी, और चांद का जब मैं जिक्र करता हूं तो फिर चांद सा चेहरा सामने भी है और आज माथे की बिंदी बहुत खास है। थैंक यू, आप ही के लिए लगाइए क्योंकि आप बहुत ताने मारते हैं। आप हर बार ये कहते हैं आप सब जगह बड़ी सुंदर सुंदर बन के जाती हो, तो मैंने आज स्पेशली निकाला कि नहीं भैया कुछ मर्जी हो जाए, घनश्याम के पास आज सबसे बेहतरीन सबसे सुंदर बिंदी लगेगी। इसकी भी क्लिप निकलेगी। थैंक यू। ठीक है, लेकिन अच्छा है ना घनश्याम जी, हम लोगों को टिप्पणी करने का मौका देते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप अब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो मैं चंद्रमा को इस तरह से भी आपको समझाती हूँ। कहीं ना कहीं आप और मैं लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन उनके घर में, भाई बीवी से लड़ाई है, बोल नहीं पाते क्योंकि बोलेंगे तो घर में बवाल हो जाएगा, घर में और तनाव बढ़ जाएगा, बच्चे परेशान होंगे, घर तो आदमी चुप है। अब वो फ्रस्ट्रेशन तो अंदर है, गुस्सा तो अंदर है, वो किस पे निकलेगा? तो घनश्याम जी और त्रिशला जी आती हैं और कुछ ऐसी बात हो जाती है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन एज अ कमेंट्स, एज अ क्लिप वो निकल के बाहर आती है। तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालने के लिए मौका दे रहे हैं ना आप और मैं। ठीक है, लेकिन जिनका चंद्रमा खराब है उनमें क्या दोष होते हैं? मन बहुत कमजोर होता है, चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी भी चीज को सहन करने की हिम्मत नहीं होती, डिप्रेशन बहुत जल्दी होने लगता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक कमजोर व्यक्तित्व हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप के रिश्ते उस व्यक्ति के कमजोर चंद्रमा की वजह से पीड़ित होते हैं। माँ बाप का जो जीवन है, उनके लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश उस बच्चे के कमजोर चंद्रमा के प्रभाव के कारण होते हैं। तो मन का कनेक्शन चांद से है? मन का कनेक्शन चांद से है। तो ये मन को अगर बस में करना है तो चंद्रमा को कैसे प्रसन्न है? पहली बात तो ये, मन को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चंद्रमा को बलि करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वैसे भी घनश्याम जी, चंद्रमा हमारी कुंडली में बैठा हुआ वो एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। चंद्रमा से ही हमारी राशि बनती है, चंद्रमा की गति से ही ये पता लगता है कि आज चंद्रमा हमारा चौथा हो गया, आज चंद्रमा हमारा छठा हो गया, तो आज ये इस घर को पीड़ित करेगा, आज ये इस घर पर प्रभाव डालेगा। अच्छा, आज दो व्यक्ति हैं, आज आप और आपकी वाइफ हैं, या मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, अगर हम लोग एक साथ में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड का चंद्रमा अगर मेरे चंद्रमा से छठा चल रहा है, मैं आपकी वाइफ का अगर चौथा चल रहा है, तो उस दिन चाहे जरा सी बात पे खटपट हो जाएगी, लेकिन खटपट हो जाएगी, एक दूसरे की बात कहीं ना कहीं एक दूसरे को चुभ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत प्रभाव डालती है। तो हस्बैंड वाइफ का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ये सास ससुर के साथ भी होता है, ये देवर जेठानी के साथ भी होता है, और कई बार आपके मेरे साथ भी होता है। कभी कभी आप मुझ पर बहुत गुस्सा करते हो, तो उस दिन मेरे को लग जाता है कि भाई आज इसका चंद्रमा मुझसे छठा चल रहा है, इसलिए आज ये मुझसे गुस्सा कर रहा है। पर ठीक है, वो पल भर की बात है। जो प्यार करता है वही अधिकार रखता है कि गुस्से से हम बोल दें, ठीक है। तो ये अधिकार भी जो है ना, ये चंद्रमा ही चाहता है। ये अधिकार भी आप हर किसी को नहीं कह सकते कि आप सब पे अच्छी साड़ी पहनती हो, मुझ पे नहीं पहनती। ये आप सिर्फ अधिकार से मुझे कहते हो, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप एटलीस्ट मुझे देखते हो, निगाह तो रखी हुई है, निगाह तो रखी हुई है
चलो इतना तो मैं किसी के लिए आया हूँ कि वो ये तो देख रहा है मेरे पॉडकास्ट पे तो हल्की साड़ी पहन के आई, वहां कितनी भारी साड़ी पहन के गई, तो ये भैया मेरी साड़ी की प्रशंसा तो हो रही है, कम से कम मैं कोई चीज कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने एक शॉपिंग करी, मैं सामान लेकर आई, तो कोई तो है जो मेरी चीजों को देखकर ये तो कह रहा है हाँ ये तो अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है। यही बहुत बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रेरणा देते रहा करिए, तो हम और हम और अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर आए, अगली बार और ध्यान रखें, नहीं ये घनश्याम की, ऐसे ऐसे और चूज करूंगी कि ये घनश्याम की। हाँ, तो हम वापस से आते हैं। तो ये अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चंद्रमा देता है, ये चंद्रमा का अधिकार है। चंद्रमा ही आपके अंदर किसी व्यक्ति से जुड़ाव देता है और उस जुड़ाव से वो एक अधिकार चाहता है। मैंने अपने भाई को ये कह दिया कि भाई तू नहीं जाएगा, आज मेरा काम करके जाएगा, भाई मेरे लिए रुक गया, तो कैसा होगा चंद्रमा जिसका व्यक्ति का होगा, वो क्या महसूस करेगा, अरे वाह देखा ये मेरा भाई है, ये मेरी बात कितनी जल्दी मानता है, ये चंद्रमा देता है। आपको सामने वाले से कनेक्ट करने के लिए ना पैसा ना लग्जरी, नहीं शुक्र नहीं चाहिए, चंद्रमा इमोशंस हैं। छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। अरे मैं आया, अभी एक रील बड़ी वायरल हुई थोड़े दिन पहले घनश्याम जी, जिसके अंदर दिखाया जा रहा था 2 IAS ऑफिसर्स और जो वाइफ थी वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनके हस्बैंड आए, वो कुर्सी से उठ गई, उन्होंने वो जगह अपने हस्बैंड को दे दी। बड़ी वायरल हुई कि देखिए ये होती है पत्नी, किसी भी पद पर पहुंच जाए लेकिन पति को अपना सम्मान देती हैं। तो ये क्या है, ये जिसको भी टच करी, वहां पे जितने भी अच्छे लोगों ने कमेंट्स करे, वो क्या था, उनका चंद्रमा उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा था। उनका चंद्रमा उनको ये बता रहा था कि भाई ये चीज बहुत अच्छी हुई। तो ये अच्छे और बुरे की पहचान जो करवाता है वो चंद्रमा करवाता है। किसी का चंद्रमा खराब होगा, आपको सिर्फ उसके अंदर कमियां, बुराइयां, गलतियां ही दिखेंगी। आप किसी बेहतरीन इंसान के यहाँ भी चले जाओगे तो कहोगे ये सफेद नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पर, अरे भाई अगले ने भी कुछ सोचा होगा। हाँ। वो भी अपनी पसंद, वो उसका घर है, सही बात है, वो उसकी जगह है, वो अपनी पसंद का काम कर रहा है, वहां जाकर आप अपनी पसंद क्यों थोप रहे हो? आपको अच्छा लगा आप तारीफ कर दो, नहीं लगा आप चुप रह जाओ। गंदा चंद्रमा आपको चुप नहीं रहने देगा। अच्छा। आपको वो करवाएगा ही करवाएगा कटाक्ष, आपको बुलवाएगा ही बुलवाएगा किसी के खिलाफ, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा है। 100 अच्छे वीडियोस बने, 100 अच्छी रील्स घनश्याम जी ने बनाई, लेकिन एक रील ऐसी बनाई घनश्याम जी ने जो उसको समझ में नहीं आई, अगले दिन उसी पर ट्रोल हो जाओगे आप। तो ये गंदा चंद्रमा है जो व्यक्ति को सोच ही गंदी देता है। झूठ बोलना गंदा चंद्रमा सिखाता है, किसी के रिश्तों को खराब करना चंद्रमा खराब दिखाता है। एक चीज और है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैलेंस स्टेबल नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा, माँ के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, मायके के बारे में, परिवार के बारे में, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं, अपने ही परिवार से जुड़ा रहेगा, अपने परिवार के बारे में सोचता रहेगा, उन्हीं के लिए करता रहेगा, और जो उसका पार्टनर उससे प्यार करता है, उसके बच्चे जो उससे जुड़े हैं, वो उसकी लाइफ में बाद में आएंगे, उसके लिए पहले अपना ब्लड रिलेशन आएगा। ये भी कमजोर वीक चंद्रमा की वजह से होता है कि व्यक्ति उन लोगों से प्यार करता है जो उनकी कदर नहीं करते और उनको इग्नोर करता है जो उनकी कदर करते हैं। वैसे तो इंसान की नियति भी है, जो नहीं मिलता है, जो कदर नहीं करता, उसी के पीछे लोग भागते भी हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ ना, चंद्रमा सबको अच्छा करना चाहिए। देखिए अभी आपने बात की ना पैसा, लग्जरी, लेकिन इसी से जुड़ता है शुक्र, जिसका जिक्र भी आपने किया। और आज के जमाने में हर किसी को अपना शुक्र मजबूत करना है। हर दूसरी रील ये बताती है भाई वीनस कैसे स्ट्रांग होगा। त्रिष्टा जी कैसे बताएंगे कि वीनस को स्ट्रांग ऐसे कर लिया जाए? सच्चा प्यार है शुक्र, समर्पण है शुक्र, आपके जीवन में आपकी अच्छाई है शुक्र, आपकी समझदारी है शुक्र, आपको कहाँ किस जगह अपनों के लिए अपने खुशियों को त्याग कर देना, ये है शुक्र। ऊंचाइयों पे जाने के लिए आपको किसी को बकरा नहीं बनाना है, ये शुक्र नहीं है। ऊंचाइयों पे जाने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है, ये है असली शुक्र। अच्छा शुक्र होगा जीवन के अंदर, नो डाउट आपको गजब की लग्जरी मिलेगी, गजब का पैसा मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आकर्षण मिलेगा, आपकी जीवन की हर एक डिजायर पूरी होगी अगर आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन उसको अच्छा करने के लिए आपको शिवजी से जुड़ना ही पड़ेगा, आपको अपना मन भोले जैसा करना ही पड़ेगा, आपको भोलेनाथ की सारी क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेगी। दुश्मन भी दर पर आके कह देना कि मैं भूखा हूं, मुझे एक कटोरे में तू थोड़ा सा अन्न दे दे, तो आप उस समय दुश्मनी भूलकर उसे भी अन्न देंगे, क्योंकि वो आपके दर पर खड़ा है। ये है
अच्छा शुक्र। आपके अंदर प्रेम भरपूर होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई गंदी सोच, गंदी बात, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें शुक्र को बर्बाद करती हैं। तो अच्छा शुक्र क्या है मेरे लिए? अच्छा शुक्र वो है जो गाय का पवित्र दूध है, अच्छा, घी है, ताकत देता है, जीवन को संवारने का काम करता है। तो आप अच्छा करना चाहते हैं अपना शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डालिए और जाकर भोलेनाथ पर अर्पित करना चालू कर दीजिए। आप रेगुलर करके देखिए मेरे उपाय थोड़े होम्योपैथिक होते हैं, धीरे धीरे करके काम करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं आपके साथ जुड़ाव करने का। मैं एकदम से स्टिच लगाकर चीजों को सही नहीं करवा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक मरहम दे रही हूँ, बेटा लगाते जाओ, धीरे धीरे घाव भी भरेगा और ये निशान भी हट जाएगा। करके देखिए, गारंटी 1.5 साल कर लीजिए और फिर मुझे बताइए शुक्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेम्पररी उपाय नहीं, परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन प्यार की बात अक्सर हम करते हैं, तो प्यार वाली जिंदगी या लव लाइफ का खराब होना शुक्र का संकेत है? हाँ, कई हद तक। और भी ग्रह उसमें आते हैं। शनि का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपका और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। राहु आ गया तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो जाएगी। राहु आ गया तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और के चक्कर में आ जाएगा और आपका जो है रिलेशन खत्म हो जाएगा। वो अचानक से ये आजकल पता है बड़ा कॉमन हो गया है घनश्याम जी, एक लंबी उम्र तक किसी के साथ रहो, एक लंबे समय तक किसी के साथ समय काटो और फिर एकदम से एट रैंडम बोल दो मुझे तुझसे वो फील नहीं आ रहा। भाई कौन सा फील था जो इतने साल आ रहा था और अब नहीं आ रहा? ये कैसा फील है जो आता है और जाता है? फील तो फील है, वो तो जिंदगी भर आता है। वो 1 सेकंड का, 1 मिनट का जो मोहब्बत का पहला एक क्लिक होता है, या ये कह लीजिए वो एक पहली जो किक लगती है कि यार बस ये, इसके अलावा कोई नहीं, वो आखिरी सांस तक खत्म नहीं होता। आप वो जगह नहीं दे सकते किसी को। तो ये कौन सा फील था जो आया जो गया? ये शुक्र नहीं था। अच्छा, ये शुक्र नहीं था। शुक्र को अगर मैं परिभाषित करूं, शुक्र असली प्रेम है। शुक्र वो प्यार है जो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी, शुक्र वो प्यार है। वो प्यार उन्होंने अपने भाई बहनों से किया, उनका करियर बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने जिस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने किसी से भी नहीं करी। ये है असली शुक्र। लेकिन मैं, आपने जिक्र छेड़ ही दिया, रेखा जी को देखता हूँ। रेखा जी की जिंदगी में अमिताभ बच्चन का होना हम सब जानते हैं। एक अवार्ड फंक्शन में देख रहा था, अवार्ड अमिताभ जी को मिल रहा था और खुश हो रही थी रेखा जी। ये क्या शुक्र है? ये शुक्र है। तो आप देखिए ना, अमिताभ जी की जो दूसरी जिंदगी उनको मिली है उसका कारण तो रेखा जी ही है। नंगे पैर मन्नत मांगकर तिरुपति तक जाना और तिरुपति बालाजी से ये कहना कि उनकी जिंदगी बचा लो, ये किसने किया? रेखा जी ने किया। और आप यकीन मानिए, आप कभी अगर उनके किसी नियर डियर से मिलेंगे, हालांकि ये बात उनकी माता जी तो बहुत बार बोल चुकी हैं, बहुत अपने लोगों के बीच में बोल चुके हैं। उस समय ये पॉडकास्ट वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो भी कभी मिलना महफिलें होती थी, मिलना जुलना होता तो वहाँ पर वो बोलती थी कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला है कि एक बार जीवन के अंदर ये बहुत बुरी तरीके से उस मोड़ पर आएंगे जहाँ पर इनका जीवन जो है वो एक तार पर जुड़ा रहेगा, या तो ये बच जाएंगे या ये मर जाएंगे। उस समय अगर इनको कोई ऐसा व्यक्ति इनके लिए प्रार्थना करे, इनके लिए पूजा करे, जो इन्हें निस्वार्थ प्रेम करता हो, अटूट टूट कर प्यार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का पूजा करना या इनके लिए मन्नत मांगना इनके जीवन को बचाने का काम कर देगा। शुक्र ऐसा प्यार मिला, रेखा जी गई, उन्होंने नंगे पैर जाकर मन्नत मांगी और आप देखिए अमिताभ जी आज वापस से अपने नहीं, तो किसका शुक्र अच्छा था, अमिताभ जी का या रेखा जी का? क्योंकि रेखा जी का अपना व्यक्तिगत जीवन तो हम सब जानते हैं। अमिताभ जी का। अच्छा, सच्चा प्यार तो तभी मिल पाया ना जब उनका शुक्र अच्छा था। इतना डिवोट कर देना अपने आप को, इतना निस्वार्थ प्रेम कर देना, इतना गजब का किसी से टूटकर मोहब्बत कर लेना, अमिताभ जी का शुक्र बहुत अच्छा था। उनका शुक्र अच्छा होता तो फिर उन्हें भी कोई इस तरह टूट के प्रेम कर ले, उनके प्रेम के बदले प्रेम उन्हें मिल ही जाता ना। नहीं, उनका शुक्र वहां गड़बड़ था। लेकिन अक्सर हम वहीं फंस जाते हैं जो प्रेम हमको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? बहुत अधूरी ख्वाहिशें ही दिल को कहीं ना कहीं कसक देती हैं घनश्याम जी। पूरी होने के बाद तो वो सुखद सपना बन जाया करती है।
तो जब आपको कसक होती रहेगी, आप देखिए ना, आपके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए और वो कांटा ना निकले, तो आपको वो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द देता रहेगा और आपको लगेगा ये निकले किसी तरह, ये निकले किसी तरह। अगर वो निकल जाता है तो हम थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। तो ये प्रेम जो बिछड़ जाता है वो कांटे की तरह होता है जो जिंदगी भर चुभता रहता है, और एक समय के बाद ये इतना मीठा हो जाता है कि हम ना इसको निकालना चाहते हैं और ना हम इससे निकलना चाहते हैं। तू नहीं तो कोई और नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो इस जन्म में नहीं मिला, ये शुक्र मजबूत करके वो अगले जन्म में मिल जाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कुंडली में, और इसमें केवल एक शुक्र जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, लेकिन शुक्र के साथ आप पैसा भी जोड़ती हैं, प्यार भी जोड़ती हैं, लग्जरी भी जोड़ती हैं। जी। फिर मैं उपाय भी जोड़ता हूँ, मुझे उपाय बताइए, ये सारी चीजें मिल जाए मेरे व्यूवर्स को। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हमारे हाथ में जो है शुक्र, हमारे ये जो थंब होता है इसके नीचे का ये जो भाग है ये हमारा शुक्र है। ये जितना उठा हुआ होगा, ये जितना मजबूत होगा, उतना ही हमारे जीवन के अंदर शुक्र का सपोर्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे जितनी कम लाइंस होंगी उतना ही शुक्र से हम अपने जीवन के अंदर लाभ उठा पाएंगे। तो क्या करना है हमको एक 11 शुक्रवार का ये नियम करना है। ना पीरियड्स का कोई दिक्कत है, ना किसी तरह का कोई झंझट है। आपको क्या करना है, एक जल लेना है, लोटे में या कटोरी में या ग्लास में आप लेंगे, उसके अंदर आप थोड़ी सी केसर डालेंगे, गुलाब जल की कुछ बूंदे डालेंगे। अपने हाथ को यहाँ पर इस जगह पर उस जल से आप जो है बहुत अच्छे से धोएंगे। जैसे हम साफ करते हैं उस तरीके से हम साफ करेंगे। शुक्र क्या है, ग्लोइंग, आकर्षण। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाइए ताकि ये जगह आपकी कभी रूखी ना रहे। अच्छा। खुश्क ना रहे। ये जितना रूखा, जितना खुश्क, आपका हाथ जितना ड्राई, उतना ज्यादा शुक्र आपका खराब। तो इसको आप बड़ा अच्छे से जो है एक मॉइस्चराइज करेंगे घी से। कई लोगों का होता है। उसके बाद आप लाल रंग के पेन से, लाल रंग किसका है, शुक्र का, मतलब लव, एकदम गहरा वाला डीप लव। वैसे तो शुक्र का कलर नहीं है लाल, लेकिन वो लाल उसके साथ जुड़ता है। तो आप लाल रंग के पेन से यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे। नंबर क्या लिखेंगे आप, नंबर लिखेंगे 116121। ये नंबर लिखकर आप नीचे 3 डॉट्स लगा देंगे। ठीक है। अब आप अपना अंगूठा ऐसे अंदर करेंगे, मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे। उसके बाद आप अपनी नाभि पर इस हाथ को रखेंगे और आप 11 बार शुक्र देव के मंत्र का जाप करेंगे। है ना। आप ये नियमबद्ध करके देख लीजिए, 11 दिन आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी ही होगी। अब अच्छा, मैं आपको इसके बीच में एक बड़ी अच्छी बात बता रही थी, मॉइस्चराइज वाली बात बता रही थी। आपने ना पहले देखा होगा, हम जब रात को अक्सर सोते थे तो मम्मी क्या करती थी, चेहरे पे मलाई लगा देती थी, होठों पे मलाई लगा देती थी, नाभि पे थोड़ा सा घी लगा देती थी कि इससे स्किन जो है बहुत अच्छी रहती है, इससे ग्लो बहुत अच्छा आता है। अब तो खैर वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो नाइट सीरम ने उस चीज़ का रूप ले लिया, क्रीमों ने रूप ले लिया। लेकिन आप कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ ना, हमारी माँ जो होती हैं वो हमारी प्रथम गुरु होती हैं। और गुरु वो हर चीज़ की होती हैं। वो हमें भाषा भी सिखाती हैं, हमें शब्द भी सिखाती हैं, हमें संस्कार भी सिखाती हैं, कहीं ना कहीं वो ज्योतिष भी सिखाती हैं, चाहे उन्होंने सीखी हो चाहे ना सीखी हो। मलाई लगाना आपके शुक्र को कहीं ना कहीं अच्छा करने का भी काम है। अच्छा। जब आपका शुक्र, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो ना घनश्याम जी, आप नियमित रूप से अपने लिप्स और अपने चेहरे पर रात को मलाई लगाकर सोना चालू कर दीजिए। आप खुद परिवर्तन देखेंगे। लेकिन अब किसी की बहुत ऑयली स्किन है तो वो ये नहीं कर पाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल पानी के अंदर जरा सा गुलाब जल की बूंद डालिए और अपना मुंह गुलाब जल के जल से धो के सोना चालू कर दीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या बात है। ठीक है, लेकिन मेरा कोई भी पॉडकास्ट ना बिना पैसे के पूरा नहीं होता है, आपको पता है ना। हाँ, तो पैसा भी चाहिए, भर भर की गाड़ी भर भर के लाई आज, अब गाड़ी भर के अटैची भी लाई, अटैची भर के लाई जो जाम में फंस गई थी। हाँ। कैसे आ जाए खूब सारा पैसा मेरे व्यूवर्स के पास? कैसे आ जाए पैसा? पैसा आने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप नियमबद्ध होकर शुक्रवार और शनिवार की रात्रि आप सब चीजें छोड़ दीजिए। देखिए, जीवन में हमें मेहनत तो करनी पड़ती है घनश्याम जी। आप भी कोई ना कोई आज त्याग कर रहे होंगे तभी आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं भी कुछ त्याग कर रही होंगी तभी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान के जीवन में, लोग कहते हैं पैसा, मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है समय।
आपने किसी को अगर समय दे दिया तो मैं कहती हूँ आपने उसको अपना ऋणी बना लिया। सही बात है। ये बात पक्की है। तो हालांकि ये बहुत कम लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ। मुझे अगर किसी ने समय दिया है अपनी ज़िंदगी में तो मैं ये मानती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उसकी कर्जदार हूँ कि उसने अपना अमूल्य समय मेरे को दे दिया। आप शुक्रवार और शनिवार की रात्रि नियम से 7 हफ्ते बैठकर लाल कपड़े, लाल आसन, एक गाय के घी का दीपक सामने रखकर स्फटिक की माला से आप कनक धारा स्तोत्र के पाठ करना चालू कर दीजिए। और रविवार के दिन आप दिन भर में कभी भी जाकर आप सिर्फ गाय को थोड़ा सा अपने हाथ से प्रसादी खिला दीजिए। चाहे आप चारा खिला दीजिए, चाहे आप उन्हें जो है रोटी खिला दीजिए, चाहे आप उन्हें फल खिला दीजिए। करके देख लीजिए 7 हफ्ते ये कार्य, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए ट्रक भर के पैसा तो किसी के घर पे आएगा नहीं और किसी के घर के बाहर खड़ा होगा नहीं। रास्ते खुलेंगे, आपको कोई ना कोई नया अवसर मिलेगा और आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के कई लोगों को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि शुक्रवार को पार्टी करो तो फिर शुक्र मजबूत होता है और पैसा भी आता है। उनके पास शायद वही करके आ रहा होगा, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर रहे। आप समझ लीजिए पार्टी में क्या करते होंगे वो, वही करके आ रहा होगा। अब ऐसे तो मेरी फर्टिलिटी के लोगों की आप बात करें तो वो तो लोगों को ये भी कहते हैं कि हमारे घर में धोबी का भूत बंधा है, हम उससे काम करवाते हैं। तो करवाने के लिए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत है। हम ये कहते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इसी के घर के आंगन में घूमेंगे ठाकुर जी। अब कहने के लिए तो भैया उनके घर में भूत बंधा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। दुश्मन भी बड़े नसीब से मिलता है। मैं सच बता रही हूँ घनश्याम जी, मैं अपने ठाकुर जी को आज से 2 साल पहले ऐसा कहती थी, ठाकुर जी आपकी बहुत मुझ पर रहमत है, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है आपकी वजह से। मुझे बहुत अच्छे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं घनश्याम जी, टचवुड। मेरे इतने बेहतरीन दोस्त हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं अगर किसी से मिलती हूँ ना, चाहे ठीक है गिला शिकवा सब मुझसे कर ले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों को मुझसे बहुत है, स्नेह बहुत है। जैसे आपका मुझसे प्यार बहुत है तो आप मुझसे गिला शिकवा बड़ा करते हैं। आप मेरे लिए ये नहीं करती हो, आप मेरी कैसी मौसी हो, आप मेरी नहीं सुनती हो। तो ये प्यार है, ये मेरे लिए कोई कटाक्ष नहीं है, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि सामने वाला मुझसे इतना स्नेह रखता है कि वो हक से मुझसे कह रहा है ये बात। तो ये प्यार है जो मुझे बहुत मिला है। और लोगों ने मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी है कि त्रिशला मैम ये कर दें, त्रिशला मैम वो कर दें। तो ये प्यार के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती है। एक्सपेक्टेशन प्यार ही देता है। ठीक बात है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती थी मुझे सब मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा है ठाकुर जी। मेरे जीवन में एक आपने बड़ी रहमत कर रखी है, मुझे कोई दुश्मन नहीं दे रखा, धन्यवाद। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ले भाई तू दुश्मन ले। और क्या बेहतरीन दुश्मन दिया है मुझे, कसम से मजा आ जाता है मुझे ये देखकर कि भाई दुश्मन भी दिया तो छाट के दुश्मन दिया। कोई ऐसा मिल गया होता ना मुझे ऐरा गहरा नत्थु खैरा, जिसे नॉलेज नहीं है या जो बिल्कुल ही बेकार फालतू की वो करता है, तो मुझे लगता है अरे यार इससे क्या दुश्मनी करनी, हटाओ। स्टैंडर्ड का होना चाहिए दुश्मन भी, वो भी दिखाता है कि आप में कुछ बात है तभी आपका दुश्मन है। तो चलो मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं पर थोड़ा स्टैंडर्ड तो मिला। ठीक है, लेकिन आप जब शुक्र की बात करती हैं, पैसे की बात करती हैं और आप खुद बात करती हैं लोगों पे जादू चलता है, लेकिन एक टर्म है काला जादू। ये काला जादू सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है और बहुत खतरनाक करता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने का काम करता है। काला जादू अधिकतर लोग गलत चीज़ों के लिए करते हैं घनश्याम जी, गलत तरीके से करते हैं, गलत रुख पर करते हैं और गलत बात पर लोगों के जीवन को छोटी छोटी चीज़ों, अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए हमें गुप्त धन मिल जाए उस पर काला जादू हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए उस पर काला जादू हो जाता है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है इस पर वशीकरण हो जाए, ये काला जादू हो जाता है। तो देखिए हर चीज़ का एक वाइट और एक ब्लैक होता है। ये जो ब्लैक है ना ये बहुत गंदा है, ये सर्वनाश है। और वशीकरण इसी का हिस्सा है? एक प्रकार का वशीकरण इसी का हिस्सा है। वशीकरण बहुत अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो आप देखिए वशीकरण डायरेक्ट किसी इंसान पे नहीं होता। वशीकरण सर्वप्रथम एक विधि है। उस विधि में आपको अपने देवता को पहले प्रसन्न करना पड़ता है, उन्हें आपको अपनी तरफ जो है अपने साथ में जोड़ना पड़ता है, उन्हें आपको एक तरीके से अपने कंट्रोल में करना पड़ता है कि अब आप हमारी ये बात सुनो, आप ये चीज़ करो, फिर उनसे वो चीज़ जो है करवाई जाती है। तो ये वशीकरण के अपने अलग एक
तरीके हैं, ठीक अलग बात है। तरह से करा जाता है वशीकरण। पर ये जो काला जादू वाला वशीकरण, ये बहुत गलत तरीके से, इसमें आत्मा, इसके अंदर बहुत सारी यक्षिणी और बेताल, इन सबको जो है मोहित किया जाता है और फिर उसके बाद किसी का कार्य कराया जाता है। जैसे अगर किसी आत्मा को कंट्रोल कर लिया और फिर उस आत्मा से कह दिया कि जाओ तुम उसके ऊपर उसका दिमाग फेर कर आओ, जाओ तुम उसके सर पे ही बैठ जाओ, ये काम करके आओ, तो देखिए ये बहुत गंदा है। क्योंकि ऐसी जब कोई भी गंदगी वाली चीज़ जाएगी तो वो किसी का भला तो नहीं करेगी, उस घर को बर्बाद करेगी। हो सकता है पल दो पल के लिए वो वशीकरण आपके काम आ जाए, हो सकता है कुछ देर के लिए वो इंसान जो है आपके बस में हो जाए, लेकिन उसी व्यक्ति को रोग मिल जाएगा, उसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस कारण से किसी ना किसी बड़ी पीड़ा में, परेशानी में आएगा ही आएगा। जैसे पीरियड के ब्लड से लोग वशीकरण बताते हैं, हालांकि मैं बदनाम हूँ कि मैं बताती हूँ, जबकि मैं इस बात पर हमेशा अगेंस्ट खड़ी रही हूँ और मैंने हमेशा, शायद मैं इकलौती ऐसी हूँ जिसने अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से इस बात पर विद्रोहों में मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आप पीरियड्स में मंदिर क्यों जाते हैं, आप पीरियड्स में मंदिर जाने के लिए लोगों को क्यों कहते हैं। मैं अकेली इस चीज़ पर लड़ाई करी हूँ आज तक अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और आप ये देखिए कि मैं इसी चीज़ के लिए बदनाम हुई हूँ। वाह रे वाह, गजब के दुश्मन है मेरे, कि मतलब कम से कम रिसर्च तो करके आते, तब तो बात बनती। इतने महामूर्ख हैं आप, ये देखिए। ठीक है, जो मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट दिया था वो यहाँ पर आप लगा लीजिए टक्कर के। मैं जितनी समझदार वो उतना मूर्ख, मैं जितना पढ़े लिख कर रिसर्च करके काम करती हूँ वो उतना ही डूब के काम करता है, बिना रिसर्च के काम करने पहुंच जाते हैं। तो कम से कम वीडियोस तो देखो, समझो तो सही कि क्या कह रही है ये औरत। खैर एनीवेज, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ये पीरियड का ब्लड कोई बताता है, पीरियड के ब्लड से अगर आपको कोई वशीकरण करना बताता है, तो आपको ये वशीकरण नहीं करना चाहिए। ये उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी दे सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक दे सकता है, उस इंसान का इंस्टेंट एकदम जल्दी से, मतलब वो घर से निकला और एक गाड़ी आई उसको मार के चली गई, इस तरह का एक्सीडेंट करा सकता है। तो ये सारे नेगेटिव वशीकरण मत करिए ना। किसके साथ होता है? जो करा रहा होता है, जो जिस पर कर रहा होता है। इस लेवल तक नुकसान हो जाता है, इस लेवल तक नुकसान होता है। और जो करा रहा होता है, क्या वो अपने कर्म पेबैक नहीं करता? करता है ना। अब सपोज करिए एक लड़का है, वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है, उसको वशीकरण करना है, मेरे को वशीकरण कर दो, मेरे पास वो आ जाए। अब भैया जिसको तू वशीकरण करा के अपना बनाना चाह रहा था, जिसके तूने पैसा खर्च किया, लोगों के नखरे उठाए, लोगों के पास जा जाके मिन्नतें करी, वही नहीं है, तो ऐसा प्यार क्यों चाहिए, ऐसा वशीकरण क्यों चाहिए? वशीकरण एक अलग तरह की चीज होती है जिसमें आप सात्विक भी कर सकते हैं, आप मंत्रों द्वारा भी किसी का मन जो है अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें नियम होते हैं घनश्याम जी। उस व्यक्ति का आपके साथ एक ताल्लुक होना चाहिए, वो व्यक्ति आपके साथ बराबर से उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर कोई आज किसी ग्रह की वजह से, जैसे हम शुक्र की बात कर रहे थे, शुक्र राहु आया, एक पति पत्नी का या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, दोनों बहुत अच्छे रिश्ते में एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, और अचानक से उनके बीच में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आ गई। लड़की ने अपना जलवा दिखाया, लड़की को देखकर जो है आदमी तो वैसे ही ऐसा ही होता है ना, जरा सा ज्यादा खूबसूरती देख ली तो उधर तारीफ करनी चालू कर दी, इधर देख ली इधर तारीफ करनी चालू कर दी। सो सॉरी, अब मैंने कुछ नहीं सुना, मैं ऐसा सुनता ही नहीं, प्लीज मत सुनना जी। वो जिसके लिए है वो दिल पे, देखिए एक पहले ये बात कंप्लीट करूंगी, अच्छा, फिर ये बात बताऊंगी। देखिए, हम कोई भी स्टेटस लगा लें, हम कोई भी बात कर दें, वो चुभेगी उसको जो वो कर्म कर रहा होगा। जो नहीं कर रहा होगा वो कहेगा अरे वाह बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया। सही बात, ये बात तो है। वो इंसान सोचेगा ये तो मेरे लिए ही लगा, ये तो मेरे लिए ही बोला गया, ये तो मेरे लिए ही कहा गया। अभी हमारे एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, मैंने उनके साथ काफी पॉडकास्ट करे, उन्होंने अभी किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए एक टिप्पणी करी, तो सबने मुझसे कहा मैम ये आपके लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मेरे लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरे साथ बहुत बार काम कर चुका है। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने आप ही का नाम उसमें लिखा, मेरा भी लिखा, दीदी का भी लिखा, पर मैंने कहा ठीक है, ये मतलब मेरे लिए नहीं बोल रहा, मुझे पता है ये मेरे लिए नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा फिर दीदी के लिए बोला कि उनके लिए बोल रहा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये दीदी के लिए भी नहीं बोल सकता। दीदी यानी डॉक्टर वायरा की? हाँ सब जानते हैं। नहीं मैं तो समझना चाह रहा हूँ, तो हमें नाम लेने की क्या जरूरत? मैं समझना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, दीदी डॉक्टर वायरा की। तो मैंने कहा दीदी के लिए भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दीदी ऐसी है नहीं। तो बोले ये किसके लिए बोल रहा था? मैंने कहा भाई ये उसको
पिंच हो ना, उसको बुरा लगे, जिसके ने ऐसा करा हो, जिसको ऐसा बुरा लग रहा हो। अगर ये इन फ्यूचर मैं इस बात को गांठ बांध लूं कि इसने मेरे लिए ये बात कही, तो वो बेचारा कभी मुझसे ये कहे कि मैम मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं ये सोचूंगी तो पहले तो तूने मेरी बुराई कर दी, अब तू मुझे काम के लिए बोला। तो इतनी गांठें नहीं बांध सकते हम, है ना। तो वशीकरण जो होता है, हम वापस से आ जाते हैं उसी टॉपिक पे। तो वशीकरण जो होता है ना, वो केवल और केवल उन लोगों के लिए नियम से करा जा सकता है, या सात्विक तरीके से मंत्रों द्वारा, कुछ वनस्पतियों द्वारा किया जा सकता है, जिनका कोई एक रिलेशन हो, जो किसी कारणवश। अब हम तो देखिए मजाक मजाक में, हम दोनों तो क्या है, हम माँ बेटे जैसे ही हैं, हम तो बहुत मजाक भी करते हैं आपस में। तो हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई तीसरी आ जाती है, आदमी ऐसा होता है, ये बातें मजाक क्या। अब ये थर्ड पर्सन कोई दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां ही अपने परिवार वालों के इन्फ्लुएंस में आके अपना परिवार तोड़ देती हैं, अपना बच्चा नहीं देखती, अपना पति नहीं देखती, वो अपने घर वालों के लिए, मायके के लिए ही सारा दिन लगी रहती हैं, मरी रहती हैं। तो वो पति बड़ा परेशान है कि मैम मैं तो इतना प्यार करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, लेकिन ये देखती नहीं। तो देखिए, ये अलग अलग हमारे पास जिस तरह का एक पूरा समाज है, वहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो ये होता है इसलिए कि दो लोगों के रिश्ते और मजबूत हो जाए। सही बात है। उनके जो ग्रह है, उनके बीच में दिक्कत कर रहे हैं, वो ग्रह जो है वो वश में हो जाएं। अब आप समझे वशीकरण का मतलब, वो ग्रह वश में हो जाएं और वो वश में होकर उनका बुरा करना बंद कर दें। दिस इज अ रियल फॉर्म ऑफ वशीकरण, और मैं इसका बहुत समर्थन करती हूँ। ठीक है, लेकिन काला जादू किसी पे हो गया माना, हाँ, तो क्या उसे खुद को आभास हो सकता है, या वो खुद लक्षणों को जान सकता है कि भाई मुझ पे काला जादू हो गया? 100%। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, और किसी दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जरूर करना, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए। और हाँ, काला जादू जब किसी पे होता है तो उसे आभास होता है, उसकी चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। जो बहुत शांत होता है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, जो बहुत अग्रेसिव होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जो लोगों के बीच में बैठना पसंद करता है, जिसे महफिल लोग, अपने लोग पसंद आते हैं, वो वीराने में चला जाता है। जो बिल्कुल वीराने में रहना पसंद करता है, वो पब्लिकली बैठेगा, लेकिन वहां पर भी वो बैठकर अपनी ही हरकतें करेगा, उसके अपने ही एटीट्यूड्स चलेंगे। तो देखिए, ये दोनों चीजों में बहुत, सबसे पहले वो अपनी चीजों से, अपने कैरेक्टर से बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जो झूठ नहीं बोलेगा वो झूठ बोलना चालू कर देगा। काला जादू बहुत प्रभावी होता है। नजर बता देती है, आपके चेहरे की त्वचा बता देती है, आपके बाल बता देते हैं कि आप पर काला जादू। और अगर हम ये चाहें, क्योंकि आप उपाय भी बताती हैं, हम ये चाहें कि हम पे कोई काला जादू ना कर पाए, या कर भी रहा हो तो उसको हम पे प्रभावी ना हो, तो क्या हम कुछ घर में रह के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हफ्ते में 3 दिन तो गंगा जल से स्नान करिए, और 3 दिन आप जो है गोमूत्र डालकर स्नान करिए। अपने घर को पवित्र रखिए। देखिए घनश्याम जी, जब तक घर के अंदर वास्तु ठीक रहेगा, घर की पवित्रता पूर्ण तरह से रहेगी, वहां पर कभी भी काला जादू काम नहीं करेगा। काले जादू का इफेक्ट वहीं आएगा जहां की एनर्जीज डाउन होगी, जहां नेगेटिविटी होगी, वहीं वो काम करेगा। तो आपके ऊपर काला जादू काम ना करे, उसके लिए सर्वप्रथम आपको यही करना है कि आपको अपने घर की एनर्जीज को हाई कर लेना है। हवन पूजन जरूर करिए, अपने घर में शंख जरूर बजाइए, अपने घर के अंदर आरती दोनों टाइम जरूर करिए, कपूर जरूर जलाइए। आप नहाते समय गंगा जल डालकर 3 दिन, और 3 दिन आप जो है गोमूत्र डालकर स्नान करिए। अगर आपको लगता है प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे व्यक्ति को किसी पवित्र नदी पर ले जाकर लगातार 3 दिन डुबकी लगवाइए। अच्छा। नींबू से नजर उतारिए, नींबू उसके पास रखिए। नींबू बहुत जल्दी सड़ जाएगा, इसका मतलब वो व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में है। और अगर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं घनश्याम जी, तो किसी स्पेशलिस्ट से वो चीजें कटवाइए। मतलब ये होती भी हैं और कटती भी हैं? कटती हैं। इस दुनिया में कौन सा रोग है जो खत्म नहीं होता, लेकिन समय पर आप पहुंच जाए। कैंसर अगर आपको इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है, तो वो आपका दवाइयों से क्योर हो जाता है। लेकिन अब आप 4th स्टेज पर एकदम परसों मरने वाले हैं, और आप आज डॉक्टर से जाकर कहेंगे कि मुझे बचा लो, नॉट पॉसिबल। मेरे पास लड़कियां आती हैं, मैम हमारा रिलेशन था, हम इतने सालों से थे, अब उसके अगले हफ्ते शादी हो, तो मैं कह रही बेटा अगले हफ्ते के बाद ही आ जाना, अब क्यों जागी? 1 हफ्ते बाद जाग जाती। भाई आपको शादी एकदम से तो तय नहीं हुई होगी, 4 महीने 5 महीने का टाइम मिला होगा, तब तक आती ना, तो कुछ देखते कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक बात है। लेकिन जैसे आपने बताया कि काला जादू किसी पे हो रहा है तो ये प्रिकॉशंस करो, आप कॉफी बात के लिए भी कहती हैं? कॉफी बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और कॉफी बात तो मैं घनश्याम जी, आपको याद हो हम पहली बार मिले थे, मैंने तब भी आपको ये एडवाइस करी थी कि आपके पास हम जैसे नाना प्रकार के लोग आते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी एनर्जीज अच्छी या बुरी रहती हैं।
तो हमें, आप तो जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आपको रोज रात को घर जाकर एक जरा सा ही 5 मिनट ही सही, बहुत मलमल कर मत नहाइए, लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको कॉफी बाथ जरूर करना चाहिए। आजकल तो इतना इजी हो चुका है, कॉफी बाथ आने लग गए। आपका शावर जेल ही जो है वो कॉफी बाथ है, आप उससे नहा लीजिए। कॉफी स्क्रब आने लग गए, है ना। हमारे यहाँ वैसे हम जो अपने उसमें देखते हैं तो हम अलग अलग तरह के औषधीय स्नान बनाते हैं। वो औषधीय स्नान भी आपको बहुत साथ देते हैं। आप सुबह सुबह जरा सा पानी में वो औषधीय स्नान जरा सा एक बूंद मिलाइए और नहा लीजिए, कोई काला जादू आपके ऊपर काम नहीं कर सकेगा। लेकिन ये इनिशियल लेवल की चीजें हैं और प्री करने वाले प्रिकॉशंस हैं। होने के बाद बीमारी आप ये कहें कि ये काम करेगा, तो ना 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 ना। तो जैसा आपने बताया जिसपे काला जादू हो रहा है तो ये लक्षण है तो वो समझ जाएगी काला जादू। लेकिन वशीकरण की स्थिति में भी क्या हम समझ जाएंगे कि मेरा कोई वशीकरण कर रहा है? कोई इंसान बहुत टूटकर आपको प्यार करता है, उसकी सुबह आपसे, उसके दिन आपसे, उसकी रात आपसे है। ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो सिर्फ आपके लिए ही बोलेगा, जो करेगा आपके लिए करेगा। अचानक से पता चला कि वही इंसान हमसे नफरत करने लगा, वो हमारे लिए बिल्कुल बदल गया। तो एक बात बताइए, ये क्या है? उसका सिर तो घुमाया गया है ना। एक व्यक्ति जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, अपने काम को करता है, वो अपनी फैमिली को देखता है, अचानक से पता लगा उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, फैमिली को देखना छोड़ दिया, वाइफ को कह रहा है मुझे तेरी शक्ल मत दिखा, तू घर से निकल जा। ये क्या है? वशीकरण तो बहुत गंदी गंदी चीज़ों से होता है, मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहती। वशीकरण मिठाई से भी करा जाता है, वशीकरण पानी से भी किया जाता है। आप ये सोचिए, वशीकरण ऐसी चीज़ है घनश्याम जी जो शरीर के ही कुछ अंगों के बालों से भी कर दिया जाता है, इस हद तक। और आपको पता भी नहीं चलेगा, सब्जी में मिलाकर आपको खिला दिया गया। और ऐसा इंसान जो है आपको धीरे धीरे दिखेगा, ये तो अरे इतना अच्छा व्यक्ति था, इसको क्या हो गया? ये तो दिन रात दारू पीने लग गया। अरे ये व्यक्ति, ये तो काम करता था दिन रात, इसको क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही निकम्मा निठल्ला हो गया। ये तो 4-4 5-5 दिन नहाता नहीं, जो दिन में 4 बार नहा रहा था। तो इसका उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन समय रहते। बिल्कुल कर सकते। देखना पड़ता है। वशीकरण तो ऐसी चीज़ है जिसका उपाय आप बहुत अंतिम क्षणों में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसको देख के, उसके चेहरे को देख के आप कुछ अंदाजा लगा लेती हैं या बहुत कुछ अंदाजा लगा लेती हैं? बहुत कुछ, बहुत कुछ। चेहरा बहुत कुछ बताता है। आपके बाल, आपकी स्किन, आपका चेहरा बहुत कुछ बताता है। आपकी आंखें बहुत कुछ, आपकी भौहें, आपकी पलकें बहुत कुछ बताती हैं। अच्छा, वशीकरण से मुझे याद है मोहिनी यंत्र, मैंने उसका जिक्र भी किया था। ये मोहिनी यंत्र तो अपने आप में लग रहा है कि मनमोहक है या मोहने वाला है, ये क्या है? मैंने पढ़ा था कहीं, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूंगा आज। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती है, जिनके अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, जिनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, जो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं रह पाते, जिन्हें लगता है कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो हम लड़ते ही रहते हैं। कई कपल्स ऐसे लव मैरिज करी है लेकिन एक कमरे में ही नहीं सो पा रहे, अलग अलग सो रहे हैं। वहाँ मोहिनी यंत्र बहुत काम करता है। मोहिनी यंत्र काम में भी बहुत काम करता है, व्यापार में भी बहुत काम करता है। मोहिनी यंत्र आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि में भी बहुत काम करता है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजों में काम करता है। तो ये क्या कोई उपाय है या यंत्र है? एग्जैक्ट क्या है? यंत्र है, उपाय के साथ ही यंत्र है। देखिए, उपाय 3 तरीकों से होते हैं ना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 तरह के उपाय होते हैं ना। तो ये आपका यंत्र वाला उपाय है। इससे अट्रैक्शन जो खत्म हो रहा है एक दूसरे वो भी बढ़ाया जा सकता है। यस यस यस, बढ़ाया जा सकता है। दोनों की तरफ से या एक की तरफ से? दोनों। तो क्या होता, प्रोसेस क्या रहता है इसका, कैसे ये होता तो है? फिर हमारा काम करने तो क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हैं? नहीं बताओ तो रोटी खाना बंद कर दें। तो फिर भी कुछ ग्लिम्स तो आप देंगी ना मुझे? नहीं देंगे। अच्छा, कितने दिन में इस मोहिनी यंत्र का इस्तेमाल करें तो आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एक दूसरे के प्रति? 1.5 से 3 महीने के अंदर, 1.5 महीने से लेके 3 महीने के अंदर। होली पे बनेगा, काम करेगा, दिवाली पे बनेगा, काम करेगा, नवरात्रों में बनेगा, काम करेगा। विशेष रात्रि, विशेष समय होना चाहिए। शरद पूर्णिमा पे बहुत बनता है, उस पर बहुत काम करता है। मोहिनी एकादशी आती है, उस दिन बनता है, उस दिन बहुत काम करता है। बनाती हैं आप इसको? बनाते हैं हम। अच्छा, बनाएंगे तो हम, मतलब बना बनाया भी मिलता है, मार्केट में भी बना बनाया मिलता है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा, धन को आकर्षित करने के लिए आकर्षण यंत्र होता है ना, तो धन को आकर्षण करने के लिए धन का जो बनता है वो स्पेशली चांदी पे बनता है। अच्छा,
हस्बैंड वाइफ का जो बनेगा वो पंचधातु अष्ट धातु का भी काम करेगा। हम्म, वो आपका जो है भोजपत्र पे बनाकर भी आप विशेष बनाएंगे तो हम्म, वो भी काम करेगा। हम्म, अब अगर आपको अपने अंदर ही आकर्षण चाहिए, हम्म, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वैसे एक बहुत बढ़िया यंत्र। आकर्षण की चीज लाई हूँ आपको, अभी दूंगी, आप पता नहीं आप ऑडियंस को दिखाएंगे या नहीं, हम्म, वो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन मैं हम्म, आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज लेकर आई हूँ। हम्म, वो आकर्षण के लिए नहीं लाई, वैसे ही बहुत आकर्षित है आप। मैं लाई हूँ आप स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको नजर बहुत लगती है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ कि आप बहुत स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप आकर्षित भी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत धन भी कमा लेंगे, इतना मुझे यकीन है आप पर। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ मासी, यानी मासी। हाँ। तो हाँ, अगर आपको अपना आकर्षण बढ़ाना है तो उसको विशेष तरह से ताबीज में डालकर आप उसे पहने, बहुत आकर्षण। लेकिन क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ज्यादा अगर आपको अट्रैक्शन ना बढ़ जाए? नहीं नहीं, देखिए, अगर कोई जानकार व्यक्ति और सात्विक तरीके से करके देगा तो कभी इसके साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं, नेवर। आपके पास इतने लोग आते हैं और कई तो मुझसे पर्सनल नंबर मांगते हैं, मैं नहीं देता हूँ, आपके नंबर जो फ्लैश है वही है। तो इतने लोग जब आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है जीवन में कौन सी बड़ी समस्या है जो आप कॉमन देख पाती हैं लोगों की, कि अच्छा ये भी समस्या तो सभी की रहती है? एक ही दर्द है जो किसी का आज तक सही नहीं हो पाया, और वो दर्द है मोहब्बत। हम्म, वही एक कॉमन समस्या। देखिए, मेहनत करके इंसान पैसा कमा लेता है, हम्म, पर वो मेहनत करने के लिए भी तो कोई प्रेरणा दे, कोई साथ दे। मेरे अभी कुछ समय पहले मेरा एक इंटरव्यू था, एक मैं कॉलेज में गई थी किसी अच्छा। दिन, तो वहाँ बहुत सारे मेरी आदत है घनश्याम जी, मैं स्कूल कॉलेज बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करने जाती हूँ। मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं जेनजीज के साथ बैठूँ, मैं उनको थोड़ा थोड़ा अपने धर्म से थोड़ा रुझान कराऊँ। तो मैं वहाँ गई थी तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, आपको क्या लगता है आप इस जगह पे जहाँ आप बैठी हैं उसका कारण कौन है? तो मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में मैं आज जो कुछ भी हूँ, देखिए मेरे ठाकुर जी और मेरी माँ कामाख्या तो सर्वप्रथम है और हमेशा रहेंगी। माँ बाप भी उसी जगह आ जाते हैं जहाँ भगवान आते हैं, वही दर्जा उनका है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट का काम किया, जो भी कुछ मैं आज हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पतिदेव, उनके बिना मैं यहाँ नहीं हो सकती। वो घनश्याम जी, बहुत जगह ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अगर इन्होंने ये बात मुझसे पूछ ली या इन्होंने ये बात मुझसे कह दी, तो मैं तो मर ही जाऊंगी कि मेरे हस्बैंड को भी मुझ पर इस बात को लेकर डाउट हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी इस बात के लिए मुझसे सवाल चिन्ह कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने इतने साल जो दिया या इतने साल जो मैं इनके साथ रही, उसमें इनको यही नहीं लगा कि मैं इनसे इतना टूट कर प्यार करती हूँ। पर नेवर, कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने मुझसे कभी कोई बात ही नहीं कही ऐसी जो मेरे दिल को दुखाए। उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा आज तक कि कोई तेरे बारे में ये बात कहता है तो क्यों कहता है, कोई तुम्हारे लिए कोई कटाक्ष कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई अगर तुम्हारे लिए दो शब्द बुरे निकाल रहा है तो क्यों निकाल रहा है। बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो जो कह रहा है उसे कहने दो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। लेकिन रिश्ते में सवाल नहीं होने चाहिए? पता नहीं, लेकिन समय के हिसाब से सवाल होने चाहिए ना। अगर उस समय सवाल आता तो मैं आपके सामने नहीं होती, आप मेरी तस्वीर पे हार चढ़ा रहे होते। समय के हिसाब से सवाल आना चाहिए ना। सवाल करना मेरे को लगता है गलत नहीं है, लेकिन सही समय पर सवाल करना गलत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लोग एक सूत्र में जुड़े होते हैं, तब हम क्या इतना फॉर्मल होके उस रिश्ते में रह सकते हैं? तो फॉर्मल की ये तो जरूरत ही बाहर नहीं वालों है। के साथ करते हैं ना ऐसा, नहीं, कि हाय फॉर्मल इसे की बुरा जरूरत ना ही लग नहीं है जाए। ना, फॉर्मल की जरूरत ही नहीं है। आप अगर उस समय मुझ पे सवाल करोगे तो मुझे तो ये लगेगा इसका मतलब आप मुझे जाने ही नहीं। एक कोई ऐसा इंसान जो मुझसे कभी मिला ही नहीं, जिसने मुझसे कभी बात ही नहीं करी, जिसने मेरे साथ कभी आधा घंटा स्पेंड नहीं करा, वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ कह रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ 24 घंटे बिताता है और ना जाने कितने घंटे बिता चुका है, वो इंसान केवल उस बेवकूफ आदमी की बात सुनकर मुझसे सवाल चिन्ह कर रहा है। इसका मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसका मतलब मैंने जो किया वो सब व्यर्थ था। और XYZ, मैं तो किसी और की भी बात करती हूँ। घरों में होता है कि कई बार होता है कि आदमी बाहर से ऑफिस से घर आया, उसकी माँ ने कह दिया कि तेरी बीवी तो ऐसी है, तेरी बीवी ये करी, और आदमी जो है वो अपनी बीवी को उसी नज़र से देखने लग जाता है। भाई, वो आपकी पत्नी है,
आप उससे प्रश्न चिन्ह कर कैसे सकते हो? आप जब तक खुद ना देखो, खुद ना परखो, आप वो सवाल कर कैसे सकते हो? ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है। यही चीज पर बच्चियां, लड़कियां, सब फीमेल्स हर्ट होती हैं। जहां उनको जरूरत है ना कि आप पिलर की तरह, आप एक सुरक्षा कवच की तरह आप सामने खड़े हो जाओ, वहां आप खुद ही खंजर मत बन जाओ। लेकिन पतियों को भी ये सुरक्षा कवच चाहिए होता है ना कई हमेशा बार। चाहिए होता है। मैं तो वाइस वर्सा कह रही हूँ, हम्म, दोनों को चाहिए होता है। हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से। पर उम्मीद क्या ज्यादा पतियों से की जाती है? आप लोग ज्यादा वो दिखाते हो ना कि आप लोग ज्यादा क्या वो माचो हो, आप लोग ज्यादा ताकतवर हो, समझदार भी हैं, आप समझदार हो, आपको दुनिया आपको ज्यादा समझ में आती है, आप दुनियादारी निभाते हो, आप ब्याह कर लाए हो ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन कैसे रखेगी? जिस दिन आप ब्याह कर अपनी बीवी के घर जाते तो आप रखते, वो करती नहीं रखती एक्सपेक्टेशन। आपकी कई रील्स ना ऐसे निकल निकल के फिर घर की औरतें पतियों को दिखाती हैं। एक रील में आपने कहा था कि हर घर के पति अपनी औरतों को जरा कम समझदार समझते हैं। तो हमारी धर्मपत्नी भी उस रील को सामने ले आई थी और दिखा रही थी कि त्रिशला जी कह रही हैं। तो ऐसी वाली बातें ना कहें। क्यों? आप लोग समझना चालू कर दीजिए, मैं कहना बंद कर दूंगी। आप लोग पुरुष को विलेन बनाने पे क्यों उतारू रहती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। बनाना क्या है, होते ही है विलन। पुरुष विलन है। अभी तो एक पुरुष की आप इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। तो हर पुरुष एक 5 उंगलियां संभाल थोड़ी ना है। आपका वाला नहीं है, मेरा वाला नहीं है। ठीक है। तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। हालांकि हमने कई टॉपिक इसमें समेटने की कोशिश की, कुछ कुछ बातें ऊपर एक ग्लिम्स के तौर पे समझेंगे, लेकिन एक बड़ा पॉडकास्ट आप जैसा कह रहे हैं विषय पे करेंगे। तो आज आपने समय मेरे लिए निकाला बहुत देर बाद, तो बहुत धन्यवाद त्रिशला जी को घनश्याम उपाध्याय की तरफ से, और बहुत शुक्रिया मासी को उसके बेटे की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। उम्मीद करें कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमेशा याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।